देखकर उसे अपना चौथा बेटा मान लेता है। साथ ही अपने तीनों बेटों से कहता है कि वो इतने सालों में जो काम नहीं कर पाए वो फी ने एक दिन में कर दिखाया। यहाँ ब्लूटूथ फी से दोस्ती करता है और अपने बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। तब फी फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त फायरी, चुन और लिटिल फा के साथ खेल रहा था। फिर घर आने पर उसे पता चलता है कि लिटिल फा को एक आदमी पकड़कर ले जा रहा है, इसलिए फी अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है, लेकिन वो आदमी फी को किक मारकर लिटिल फा को ले जाता है। पर अगले ही दिन फी के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जहाँ नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा वो अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है, तब वो कसम खाता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ फी गैंग के रूल के अकॉर्डिंग अपनी बैक पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तब टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां हैं। इन चाबियों में एक सिल्वर चाबी है तो दूसरी गोल्ड चाबी है। इन चाबियों का एक सेट लुई के पास है और दूसरा सेट उन दोनों टाइगर्स के पास है जो गैंग को ज्यादा मुनाफा देते हैं, यानी कि एक चाबी ब्लैक क्रो के पास है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। अब रात में लुई सभी के सामने फी को अपना चौथा बेटा बनाता है, जिस दौरान ऑर्फन नाम की गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। जिसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों का खात्मा करके उनकी जगह छीनने लगता है और एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फी अक्सर ऑर्किड नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो कि फी की अच्छी फ्रेंड थी। एक दिन जब वो ऑर्किड के यहाँ सो रहा था तब उसे हर बार की तरह लिटिल फा का सपना आता है। फी को लगता है कि शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया होगा, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि वो फी को पसंद करती है, लेकिन फी उसे सिर्फ अपनी दोस्त मानता था। फी ऑर्किड को बताता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। तब पिता ने सभी बच्चों की जान बचाई, पर उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फी 4th टाइगर बनने की खुशी में अपनी गैंग के साथ सेलिब्रेट करता है, जिस दौरान वहाँ नॉर्थ इविल आता है जो कि फी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जबकि फी की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक से अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थ इविल फी को लड़ने के लिए उकसाता है, पर फी खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ पता चलता है कि नॉर्थ इविल और ब्लैक क्रो की भी आपस में नहीं बनती। तभी ब्लैक क्रो नॉर्थ इविल का मजाक उड़ाता है, जिससे नॉर्थ इविल उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ लुई आ जाता है और दोनों को डांटने लगता है। जिसके बाद हम फी के बचपन के दोस्त फायरी और चुन को देखते हैं जो कि अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऑर्फन गैंग चलाते हैं। यहाँ फायरी चुन को एक ब्रेसलेट देता है, पर चुन उस ब्रेसलेट को वापस कर देती है। असल में फायरी चुन से प्यार करता है, लेकिन चुन फी को पसंद करती थी। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो लुई से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं, जिसके लिए लुई मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने का सोचता है। इसके बाद फी लुई से पूछता है